क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, पढ़िए 17 को। 17 में कहा है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड द रेडिएशन री रेडिएटेड बाय द अर्थ। मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास अर्थ है, ये सन है, सन से कुछ सोलर रेडिएशन आया, इसका नाम दिया क्या, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद कुछ अर्थ की सरफेस ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ पार्ट इसका बाउंस बैक कर दिया, वापस भेज दिया, जिसको बोला री रेडिएट। क्या बोला, री रेडिएट। तो ये बताना है कि कौन से की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसकी या फिर इसकी। तो आपको पता होगा कि जब सन का रेडिएशन यहाँ पर आएगा अर्थ पर, तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा, मींस उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो जो ई है वो री रेडिएट की कम होती है, किससे, ई इंसिडेंस से। और ई का फॉर्मूला होता है hc/λ। तो ई ज़्यादा है, ई और लैम्डा में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो लैम्डा जो होगा, लैम्डा री रेडिएट रेडिएशन का, वो ज़्यादा होगा लैम्डा किसके, इंसिडेंट रेडिएशन के। तो इसका मीनिंग ये हुआ, पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट है कि जो री रेडिएट एनर्जी है, री रेडिएट रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इंसिडेंट रेडिएशन के। ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड देखते हैं, टनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द स्किन बाय यूवी रेडिएशन डायरेक्टली ऑन द स्किन एंड दैट कमिंग थ्रू ग्लास विंडो। मतलब ये कहा है जो टनिंग इफेक्ट होता है प्रोड्यूस होता है किस पर, स्किन पर, जब यूवी लाइट इंसिडेंट होती है डायरेक्टली हमारी स्क्रीन पर। देखो ये यूवी लाइट आ रही है, क्या आ रही है, यूवी लाइट। पहला केस ये है कि ये हमारी स्किन है, इस स्किन पर डायरेक्टली क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। दूसरे केस ये है कि ये जो यूवी लाइट आ रही है ये ग्लास विंडो के थ्रू, एक ग्लास विंडो है, ग्लास विंडो, इससे ये टकराई और टकराकर तब हमारी स्किन की तरफ को आ रही है। तो क्या होता है कि हम देखेंगे जो टैनिंग इफेक्ट होता है इसमें आपको दिखाई देगा, इसमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्या रीज़न होता है कि जो टैनिंग इफेक्ट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है केवल डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। उसमें लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन ये नेग्लिजिबल होगा रेडिएशन कमिंग फ्रॉम थ्रू द ग्लास विंडो। अगर ये ग्लास विंडो से टकरा कर आएगा हमारे पास रेडिएशन, तो उसके अंदर इतनी इंटेंसिटी नहीं रह पाएगी, तो वो हमारे अंदर सिग्निफिकेंट नहीं हो पाएगा। तो इसका ये आपका आंसर है।